नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की तारीख है 21 और कल हम एक्सपायरी के लिए एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, कल की 22 तारीख है। कल एक्सपायरी के लिए हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसा बैंक निफ्टी प्ले कर सकता है और हम कैसा प्ले करेंगे। ठीक है, तो पहले आपको अ, एक दिन की कैंडल दिखा देता हूँ। तो ये एक दिन की कैंडल है। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड लाइन बनी है, एक जो ट्रेंड लाइन बनी है उसको फॉलो करते हुए ये कल हाई टच किया था ट्रेंड लाइन का, ये वाला। इसको फॉलो करते ही नीचे आ गया था। ठीक है, और फिर आज जहाँ पे खुला है, आज जहाँ पे खुला है, तो आज कहीं नीचे खुला था। ठीक है, आज नीचे कहीं खुला था। कल के इससे गैप डाउन खुला था। और मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में बताया, अगर नहीं दिखा है तो देख लेना आप लोग। मैं वीडियो डाल दूंगा आई बटन में। तो आप लोग देखेंगे कि गैप डाउन दिया था मैंने। अगर गैप डाउन रहेगा तो हम कहीं ना कहीं ऊपर का मूव देखेंगे, क्योंकि ऊपर जाने का भी चांस है। ठीक है, अभी मार्केट की स्थिति ऐसी है कि ज़्यादा नीचे जाने नहीं देते हैं, सेलर्स को ज़्यादा हावी होने नहीं देते हैं बायर्स, और ऊपर लेके जाते हैं कैंडल को। ठीक है, तो मैंने ऊपर का दिया था व्यू कि अगर गैप डाउन खुलता है कहीं पे, अगर गैप डाउन खुलता है 40-41 हज़ार के लेवल पे खुला, या उससे ऊपर 41,200 पे खुला या 100 पे खुला, तो ऊपर की कैंडल का हमको देखना है। और आप अगर देखेंगे इसको, अगर आपको दिखाऊं 5 मिनट में, मैं 5 मिनट में दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं कि पहली कैंडल ने ही जाके टच कर लिया था। मैंने पहले दिया था कि ये वाला जो लेवल है, जो ये वाला लेवल है, ये रहेगा हमारा टारगेट। इसकी क्लोजिंग, परसों की क्लोजिंग जो थी वो थी, कल की क्लोजिंग जो थी वो हमारा पहला टारगेट रहेगा, अगर कहीं भी यहाँ पे खुलता है तो। ठीक है, और पहली कैंडल ने ही टच कर लिया था उसको, आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे नहीं कमाया तो भी यहाँ पे एक अच्छा मौका था। यहाँ पे भी मिला रेशो टारगेट। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मूव हुआ है। ठीक है, फिर नीचे आया मार्केट यहाँ पे, और फिर यहाँ पे एक हैमर बनी। ठीक है, एक हैमर हम लोग देखते हैं वैसे भी, एक हैमर बनी। और देख सकते हैं आप लोग कि ऊपर का मूव कितना अच्छा रहा है ये। ठीक है, तो 3 मौके थे आज पैसे कमाने के, जिन्होंने बाय साइड पे लिया था मेरा फॉलो करके व्यू, उन लोगों ने अच्छे पैसे कमाए होंगे। ठीक है, तो कल कैसा प्ले करता है बैंक निफ्टी, हम देखते हैं, और कि हम कैसा प्ले करेंगे अकॉर्डिंग टू चार्ट, और प्राइस एक्शन कैसा होता है। तो ऐसा लग नहीं रहा है कि कल यहाँ कहीं खुलेगा ऊपर। ठीक है, ऊपर इसके लाइन की ये ट्रेंड लाइन जो है, ये बनाई जो है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर खुलने का मुझे कुछ दिख नहीं रहा है कि ऊपर खुलेगा, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। तो नीचे खुले तो कुछ बात हो, यहाँ पे खुले अगर, मान लीजिए अगर 23,500 पे खुलता है। ठीक है, तो फिर हम लोग है ना, एक ये वैसे यहाँ पे कहीं पे भी खुले, अगर ऊपर अगर कहीं पे भी खुलता है, ठीक है, तो हमारा व्यू डाउन साइड ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए 41,500 पे खुलता है, तो हम लोग कोई कैंडल देखेंगे यहाँ पे जो कि हमको स्टॉप लॉस छोटा दे। ठीक है, और प्रॉफिट दे एटलीस्ट 1:1 टू का प्रॉफिट दे। तो यहाँ पे देखेंगे जो कोई कैंडल मिले हमको, जैसे कि आप इन्वर्टेड हैमर मिल जाए आपको, या बेरिश इंगल्फिंग मिल जाए, तो फिर आपको टारगेट इजीली मिल सकते हैं ये वाले। ठीक है, आज की क्लोजिंग जो है,
वो वाले टारगेट आपको मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो गैप है, ठीक है, ये जो गैप बनाएगा ये कल यहाँ खुल के वो फिल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पी का दे रहा हूँ सबको ऑप्शन कि पी आप खरीद सकते हैं यहाँ पे, और बिल्कुल यहाँ का टारगेट आप लोग होप कर सकते हैं कि आपके टारगेट तक वो हिट करे। ठीक है, आज की क्लोजिंग जो है उसको मैं ये दे रहा हूँ टारगेट आज का। ठीक है, और अगर नहीं रुकता है यहाँ पे, ठीक है, अगर कंसोलिडेट करके अगर गिरता है जैसे यहाँ पे किया था इसने कि पहले गिरा, फिर ऊपर आया, फिर वापस गिरा, अगर ऐसा ही गिरता है ये, ठीक है, अगर इसको तोड़ के और गिरता है, आपका पहला टारगेट रीच हो गया, दूसरा टारगेट की तरफ बढ़ता है, तो फिर दूसरा टारगेट यहाँ पे रहेगा 40,000, 41,000 से लेके 41,100 के बीच में, मतलब आप पकड़ सकते हैं 41,100 से 41,000 के बीच में टारगेट रहेगा। टारगेट 2, 2 टारगेट दे रहा हूँ मैं इसके। ठीक है, तो देख लिया आपने कि ऊपर खुलेगा, गैप अप खुलता है अगर, तो हम लोग डाउन का व्यू रखेंगे एकदम, और डाउन कर लेंगे। पी के में इंटरेस्टेड है हम लोग, और 1:2 ये देखेगा कि आपको मिले। ठीक है, तो ये टारगेट बता दिए मैंने कि आज की क्लोजिंग जो है वो टारगेट रहेगी, और दूसरा टारगेट रहेगा वो 41,100 से 41,000 के बीच में रहेगा। ठीक है, और अगर मान के चलिए कंसोलिडेट करता है यहीं पे, अगर कंसोलिडेट करता है, ठीक है, और अगर इसके बाद ऊपर निकलता है, ठीक है, इसके बाद अगर कंसोलिडेट करने के बाद अगर ऊपर निकलता है, तो एक सी लेने की भी सलाह दूंगा मैं। सी यहाँ पे ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं सी, और जो टारगेट रखेंगे हम, ठीक है, वो रखेंगे ये वाला। ठीक है, जो कल की ओपनिंग का लेवल था 41,400 से 500 से 400 तक हम लोग आराम से ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी गैप है ये वाली, जो गैप फिल हो जाएगी ये वाली। और अगर यहाँ पे नहीं रुकता है, अगर इसके बाद भी अगर ऊपर ही चढ़ता है वो, तो फिर ये वाले जो एक्सटेंड होगी ये वाली लाइन को टच कर सकता है, जो इसकी रेजिस्टेंस की लाइन है, ठीक है, उसको टच कर सकता है। तो पहला टारगेट ये दे रहा हूँ मैं, जो कल की ओपनिंग थी। ठीक है, कल की ओपनिंग हो जाएगी आपका पहला टारगेट ये 400 से 500 के बीच में, और दूसरा टारगेट जो है वो 500 से 600 के बीच में है। ठीक है, और अगर माने यहाँ पे मान के चलते हैं कि गैप डाउन यहाँ पे, ठीक है, कंसोलिडेट करता है थोड़ी देर, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है थोड़ी देर, और अगर नीचे का मुंह दिखाता है, तो बिल्कुल पी लेने की भी सलाह है, पी की भी सलाह है आपको लेने की। और जो पहला टारगेट है वो हालांकि थोड़ा पास है, 41,200, जैसे 41,197 पे ब्रेकआउट मिला आपको, 41,190 पे, तो 41,100 पे आप 41,100 पे आपको बुक करना पड़ सकता है, या 41,050 पे आपको बुक करना पड़ सकता है। तो आई नो थोड़ा टारगेट पास है ये वाला, पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ता है तो फिर दूसरा रेजिस्टेंस इसका 40,900 पे रहेगा। ठीक है, क्योंकि आज के जो ऊपर गया है नीचे से वहीं से गया है। ठीक है, इसलिए 40,900 का ये लेवल दिया है मैंने। ठीक है, तो पहला टारगेट ये दे दिया है मैंने। अगर नीचे का हम लेते हैं, पी लेते हैं हम, तो पहला टारगेट रहेगा 41,100 से 41,000 के बीच में, और अगर उसको भी तोड़ता है तो दूसरा टारगेट यहाँ पे दे रहा हूँ मैं 40,900। ठीक है, और अगर मानिए कि गैप डाउन खुलता है अगर कहीं पे, ठीक है, 40,900 पे खुलता है, ये 41,000 पे खुलता है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है 41,000 का, तो यहाँ भी खुल सकता है। तो 41,000 का पे खुलता है, तो फिर हमें ऊपर का व्यू देखना है। ठीक है, ऊपर का व्यू देखेंगे और पहला टारगेट रखेंगे ये वाला। ठीक है, कल की आज की क्लोजिंग 41,000 से 41,000 पे खुलता है, 41,200 पे आज की क्लोजिंग दे रहा हूँ आपको टारगेट के लिए। ठीक है, ये रहेगा आपका पहला टारगेट।
और अगर यहाँ पे नहीं रुकता है, चढ़ते ही जाता है, तो आपका दूसरा टारगेट यहाँ पे रहेगा। ठीक है, 41,300 से लेके 41,350। ठीक है, 41,300 से लेके 41,350 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। ठीक है, तो देख लिया आपने कि बैंक निफ्टी पे हम लोग कल क्या करने वाले हैं, गैप अप हुआ तो। ठीक है, गैप अप हुआ तो हम नीचे का भी देखेंगे कि नीचे मिलेगा ही। ठीक है, गैप डाउन हुआ तो गैप अप का हम लोग अप की कैंडल ढूंढेंगे जो हमको प्रॉफिट दे, और अगर कंसोलिडेट करता है तो फिर हम पी सी भी ले सकते हैं और पी भी ले सकते हैं। ठीक है, जिस तरफ ब्रेक करेगा ये, हम उस तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए। कल एक्सपायरी है, तो आई होप कि सब लोग अच्छे से प्ले करेंगे और अच्छा मुनाफा कमाएंगे। ठीक है, और अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।